हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे थ्योरी पढ़ने के बाद। तो हम क्वेश्चन में देखे थे कि आपको इक्वेशन दिया जाता था हमको और बोल रहा था इसका रूट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, इसका रूट्स क्या क्या होगा सो फाइंड कीजिए। तो उसमें भी आप इन बहुत सारे टाइप्स का क्वेश्चन है। तो हम एक टाइप का क्वेश्चन देखे थे कि आपको इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया है, कहा गया इसका जो रूट्स निकलेगा वो एक एपी में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस प्रकार से पढ़ेगा। तो इस प्रकार का रूट्स निकालिए, हम लोग निकाले थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में इसका रूट्स आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इक्वेशन है कि सॉल्व द इक्वेशन 6x³ - 11x² + 6x - 1 = 0 whose roots are in HP, जिसका रूट्स किस में है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? तो जो इक्वेशन दिया है इसका रूट्स के बारे में कोई हिंट नहीं दिया गया कि मुझे हिंट, हमको एक हिंट लेकिन दिया है कि इसका रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में होना चाहिए। तो हम लोग एचपी में हम किसको निकालेंगे? रूट्स को। तो रूट्स कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लिए हैं कि लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, इस इक्वेशन का रूट्स क्या मान लिया? अल्फा बीटा गामा। तीन ठो क्यों माने? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस इक्वेशन का डिग्री जितना होता है उस इक्वेशन का उतना रूट्स निकलता है। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 3 डिग्री, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर। यानी कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसे डिग्री कहते हैं। तो डिग्री 3, तो इस इक्वेशन का डिग्री 3 है, इसीलिए इसमें 3 रूट्स निकलेगा। तो 3 ठो में एक ठो को मान लिया अल्फा, एक ठो बीटा, एक ठो गामा। तो 3 ठो रूट्स मुझे हम अल्फा बीटा गामा ले लिए। अब हम जानते हैं कि सभी सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। इसको a बोलते हैं, b बोलते हैं, c d। यहाँ a का वैल्यू क्या होता है? 6 होता है, b का वैल्यू -11 एंड c का वैल्यू 6, डी का वैल्यू -1 होता है ना। अब हम जानते हैं इसी को। और दूसरी देखिए, ये छोटा है, आपको 3 रूट्स ही है, इसीलिए हम अल्फा बीटा गामा ले लिए और ABC कह दिए। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन देगा तो क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे इसको A1 मान लेंगे, A2 मान लेंगे, A3 A0, A1, A2, A3 इस प्रकार से मान लेते थे। ठीक है, बात दोनों सेम ही है। हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। अब देखिए, दो दो करके जोड़ेंगे तो क्या होगा? c/a। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे d/a -d/a। इस प्रकार से होता था। ठीक है, देखिए, तो हम इसी को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 11/6। कहाँ से लिखे? ध्यान समझिए कहाँ से आया सो। तो यहाँ देखिए -b/a होता है सम ऑफ रूट्स। तो -b का वैल्यू कितना है? ये फार्मूला का माइनस इंटू -11/b का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 11/6 आ गया। एंड इसमें c/a होता है, तो c का वैल्यू कितना है? 6 ये भी 6/6 कट के 1 हो जाएगा। 1/1 तो 1 ही होता है। अब नेक्स्ट में -b/a, तो माइनस का माइनस दिया एंड d का वैल्यू जो है -1 a का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस, सो 1/6 हो गया। ये हम तीनों, तो ये आप तीनों समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे ऑल्सो अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी। मतलब ये जो आपका अल्फा बीटा गामा है ये किस में है? एचपी में। इट मीन्स दैट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सब जब एचपी, ये हमको दिया हुआ है क्योंकि कहा गया हुज रूट्स आर इन एचपी, इसका रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हेंस बीटा इज द हार्मोनिक इन मल्टीपल बिटवीन द अल्फा एंड गामा। देन देखिए यहाँ पे क्या है, आपका बीटा जो है ये आपका हार्मोनिक मल्टीपल हो गया एंड अल्फा बीटा का। ठीक है, तो जब हार्मोनिक के मल्टीपल यहाँ पे ये होगा तो अल्फा ये बीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 गामा अल्फा अपॉन 2 अल्फा गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। ठीक है, बीटा का ये वैल्यू आपका। ठीक है, अब बीटा की ये वैल्यू, उसके बाद हम क्या करें? क्रॉस के बीटा के बट्टा में कुछ तो क्या होगा? 1 होगा। जब 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए। जब हम बीटा को इस अल्फा प्लस गामा से
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा गामा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको बीटा को अल्फा से करेंगे तो क्या बीटा अल्फा हो जाएगा, अब प्लस बीटा को गामा से करेंगे तो बीटा गामा हो जाएगा, एंड 2 अल्फा गामा ही रहेगा। अब नेक्स्ट में एडिंग, क्या करेंगे एडिंग, इस अल्फा गामा को दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए करते हैं ऐड, तो क्या होता है, तो ये अल्फा बीटा तो है, अल्फा बीटा, इस गुना में बीटा अल्फा को अल्फा बीटा को बीटा अल्फा लिख सकते हैं, या बीटा अल्फा को अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में आपको रेसिप्रोकल भी गुना कीजिएगा, 2 को 3 से कीजिए, 3 को 2 से कीजिए, रियल सेम आएगा। उसी प्रकार से बीटा अल्फा को हम अल्फा बीटा लिख दिए, प्लस इस बीटा गामा को बीटा गामा ही लिखे। ठीक है, अब प्लस उसमें क्या ऐड किए हैं, अल्फा प्लस गामा, यहाँ भी जोड़ दिए हैं, और यहाँ भी, यहाँ पे 2 अल्फा गामा है, एक और जोड़ेंगे तो 2 एक 3 अल्फा गामा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन कितना हो गया 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से कुछ चेंजिंग करेंगे। देखिए प्रोसेस समझाते, सेकंड थर्ड में क्या है, इक्वेशन सेकंड को देखिए, सेकंड इक्वेशन में ये आता है एंड थर्ड इक्वेशन में ये आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड थर्ड नहीं, सेकंड फोर्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। सेकंड फोर में देखिए, फोर्थ इक्वेशन ये है फोर्थ इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में कोई रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ जो हम देख रहे हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब देखिए इस इक्वेशन में हम अल्फा गामा दोनों तरफ क्यों जोड़े, अब मालूम चला, इसलिए जोड़े थे कि ये जो है अल्फा बीटा, बीटा गामा पहले से था, अगर अल्फा गामा एक जोड़ दें तो ये डायरेक्टली ये बन जाएगा, और ये बनेगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम अल्फा गामा दोनों तरफ क्या किए, ऐड किए, ताकि क्वेश्चन पर भी कोई फर्क ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। ठीक है, नाउ इक्वेशन फ्रॉम क्या लिखें, 2 and 4, 2 4 में हम इक्वेशन जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो गया, यहाँ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा तीनों प्लस में है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया, 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा गामा लिख दिए। अब 1, अब इस 3 में हम मल्टीप्लाई में जब 3 को हम इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई उल्टा डिवाइड हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू गामा बचेगा। हेंस फ्रॉम थर्ड, फिर से इक्वेशन थर्ड को बुलाएंगे, इधर आओ। अब इक्वेशन थर्ड को हम बुला करके क्या करेंगे, उसमें हम अल्फा गामा का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/6, दिस इज द गिवन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में दिया क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/6। सो अल्फा इंटू गामा का वैल्यू कितना दिया है, 1/3। हम इस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू, अल्फा गामा तो बीटा बच जाएगा, तो बीटा को यहाँ रख दिए, और अल्फा गामा जो बचा उसका वैल्यू 1/3 दे दिए, इक्वल टू 1/6। सो यहाँ बीटा बच गया, तो बीटा इक्वल टू 1/6 यहाँ पहले से है, ये 3 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। सो देन दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू, ये कटेगा 3 1 3, 3 2 6, सो 1/2, बीटा इक्वल टू 1/2 आया। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 11/6। ठीक है, अब इसके जगह पे हम लोग को जो बीटा का वैल्यू जो आया है उस बीटा के वैल्यू को पुट करेंगे। बीटा का वैल्यू हम लोग क्या आया हुआ था, बीटा इक्वल टू 1/2। इस बीटा के वैल्यू 1/2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस 1/2 प्लस गामा इक्वल टू 11/6। सो अल्फा प्लस गामा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 11/6 यहाँ पे है, और इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से यहाँ माइनस में आ जाएगा इधर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, सो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू, इसको हम जब एलसीएम करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 - 13/6 हो जाएगा। आपको ये कितना बचेगा, 8/6 इक्वल टू 4, ये कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कटेगा, और 4 2 जा 8 कटेगा। ठीक है, दोनों 2 से कट रहा है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ये आपको 4/2 इक्वेशन 6 आ गया। ठीक है, नाउ वी सॉल्व 5 और 6 इक्वेशन 5 और 6 जो था, उस इक्वेशन 5 6 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा एंड गामा पुट करेंगे। देखिए हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे आ गया है। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो उसे आसानी से हम अल्फा का बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं।
यानी कि अल्फा बीटा गामा जो मेरा रूट्स था वो रूट्स हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखना हमको अल्फा प्लस बीटा और बीटा गामा, हमको तो बीटा का रूट्स तो एक रूट्स निकल चुका है, बीटा का फिर निकल चुका है। अब बात रह गया हमको हम चलो अब अल्फा बीटा और गामा जो रूट्स माने हुए थे उसमें से हमको बीटा का वैल्यू निकल चुका है, अल्फा और गामा का निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अल्फा प्लस गामा का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस गामा का वैल्यू निकल चुका है। अगर यहाँ पे अल्फा माइनस बी अल्फा प्लस बीटा जब मुझे निकल चुका है, अगर अल्फा माइनस बीटा निकलेगा दोनों को जोड़ेंगे फिर ये बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे हम आसानी से, और माइनस करेंगे फिर भी अल्फा कटेगा तो बीटा का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लोग इस तलाश में है कि किसी प्रकार से हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। हमें फॉर्मूला जानते हैं बहुत सिंपल सा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab कर देंगे तो निकल सकता है। अब करके देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab। अब देखिए 2ab प्लस में है 4ab माइनस में है, जब -4 + 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो -2ab आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद -2b क्या ये इसके बराबर है, हाँ बराबर है। तो इसीलिए हम क्या किए इस फार्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab। ठीक है, तो वहाँ पे a b है लेकिन यहाँ पे अल्फा गामा है, हम ए बी को यहाँ पे ये तो फॉर्मेट है फार्मूला का, तो अल्फा बीटा यहाँ पे तो अल्फा बीटा का ही यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम अल्फा माइनस बीटा निकालने की कोशिश करते हैं, तो अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू गामा। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर, इसका पूरी अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इसके वैल्यू का भी होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू गामा का वैल्यू हम इक्वेशन 5 में निकाल चुके थे। अब देखिए पीछे थोड़ा वीडियो को पॉज पीछे करके देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वेशन 5 में कि अल्फा इंटू गामा का वैल्यू 1/3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम ये क्या है आपको 4 इंटू 1/3, अब अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ इसका 4 का 16/9 माइनस ये 4/3। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 4/9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा माइनस गामा इक्वल टू कितना आएगा, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर है, ये अल्फा माइनस गामा के होल स्क्वायर का वैल्यू 4/9 आया है। अब हमको निकालना है क्या अल्फा माइनस गामा, स्क्वायर को जब यहाँ हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब प्लस माइनस जब कोई संख्या रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है। ठीक है, चलिए इक्वेशन यहाँ पे 7 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे नाउ सॉल्विंग 6 एंड 7, इक्वेशन 6 दिस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस गामा इक्वेशन 7 दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ बीटा नहीं है, अल्फा प्लस गामा और अल्फा माइनस गामा। अब देखिए अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा जानते हैं, अब ये गामा किस में है प्लस में, गामा माइनस में, कटेगा तो आपको बचेगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू, अब दोनों का एलसीएम करेंगे या ऐड करेंगे तो 6/3 होगा, कटेगा तो आपको 2/1। सो 2 अल्फा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा तो 2 भी कट के 1 हो जाएगा। सो अल्फा का वैल्यू कितना ही है 1। ठीक है, एंड अल्फा प्लस यहाँ पे गामा, यहाँ भी क्या है गामा। अब देखेंगे यहाँ पे कि अल्फा किस में है प्लस में, ये अल्फा माइनस में कट जाएगा, ये गामा प्लस में और माइनस माइनस प्लस में गामा, गामा गामा 2 गामा होगा। सो 2 गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3। सो यहाँ पे गामा का जो वैल्यू आ गया आपका 2/3 इंटू 1/2, देखिए 2/3 है ये किस में है मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ गया, 2 1 2 से 2 कैंसिल, सो 1/3। सो बीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/3। अब जानते हैं आपको बीटा में गामा का वैल्यू। सो हैंस द रूट्स आर, एक तो हमको बीटा का वैल्यू मिल चुका था 1/2, बीटा का वैल्यू आपको ये अल्फा बीटा एंड गामा हम माने हुए थे, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अल्फा का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1
अल्फा का वैल्यू 1 मिल गया, बीटा का वैल्यू हमको मिला हुआ था 1/2, ठीक है, और गामा का वैल्यू 1/3 यहाँ पे मिल चुका है। सो हमें निकालना था जो एक इक्वेशन दिया गया क्यूबिक जिसका अब डिग्री 3 था, कहा गया हमको कि इसका रूट्स फाइंड कीजिए, और एक कंडीशन दिया गया कि इसका रूट्स जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रूट्स किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लिए कि अल्फा बीटा और गामा जो है उसको रूट्स मान लिए, और उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो भी प्रोसेस है उसको लगा कर हम इसको आसानी से सॉल्व किए। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।